जय माता दी। इस भौतिक जगत में मानव के जीवन में किसी की धन संपत्ति एवं सुख वैभव को देखकर उसे बहुत महान समझकर उसकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार ऊंचा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उसके ऊंचे होने का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसकी इतनी भी छाया नहीं होती कि उसमें कोई पक्षी भी बैठ सके। अगर कोई पक्षी बैठना भी चाहे तो वह घास फूस के तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बना लेता है, तब बैठ पाता है। लेकिन अगर हवा का झोंका तेजी से आए तो वह घास फूस भी बिखर जाती है। और उसके फल भी दूर होने के कारण कोई आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह दूर होने के साथ कांटेदार पत्तों में फंसे होते हैं। इसी प्रकार संसार में किसी को अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने का अभिमान है, और इसी अभिमान के चलते संसार के लोगों को भ्रमित करके अपने लोभ मोह के माया जाल में फांसते रहते हैं, और उन्हें अपने आगे आने वाले समय का बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि जिस ऊंचे कुल और शरीर का अभिमान कर रहे हैं उसके बारे में विचार करके देखो कि जब यह सुंदर शरीर ही एक दिन जलकर राख हो जाएगा, तब हमारे अभिमान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी वस्तु का या किसी भी अपने कर्म का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मान बढ़ाई एवं अभिमान को सामान्य मनुष्यजन नहीं समझ पाता है, लेकिन इसे हमारे संत महापुरुष ही सोच समझकर समझ पाते हैं, और वह मान सम्मान के अभिमान रूपी माया को अपने जीवन से दूर रखते हैं, जिससे उनके जीवन में सहजता, सरलता एवं पवित्रता आ जाती है, जिससे वह अपने जीवन काल में अच्छे मोक्ष रूपी परम सुख को मानवता के मूल लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए सज्जन मनुष्यों को कभी भी अपनी मान बढ़ाई का अभिमान नहीं होता है। जिस प्रकार कीमती हीरा कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है, इसी प्रकार बड़े गुणवान मनुष्य और मूल्यवान वस्तुओं का मोल
बहुत समझदार मनुष्य ही जान पाते हैं। और इस संसार में कुछ मनुष्य अपने मान सम्मान के अभिमान को बढ़ाने के लिए संसार में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कार्यों को करते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जितनी बड़ी मान बढ़ाई होगी उतना ही बड़ा दुख आएगा, उतनी ही बड़ी विपत्ति आएगी। जबकि दीनता से कार्य किए जाएं और लगन से कार्य किए जाएं तो कर्म का आचरण उतना ही हमें विपत्तियों से दूर रखता है। जैसे आकाश में सब तारे न्यारे रह जाते हैं और बचे हुए बड़े बड़े तारे चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लग जाता है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अभिमान रूपी माया मनुष्य को नष्ट कर देती है। इसलिए मान बढ़ाई से दूर रहकर मनुष्य जितना दीन और विनम्र स्वभाव से रहे उतना ही अच्छा है। इस संसार में बड़ाई तो ऊंट की भी की जाती है और वह सिर उठाकर भी चलता है, लेकिन वह अपने पूरे जीवन काल अपने सिर पर अपने ऊपर बोझा लिए घूमता रहता है, उसे बोझा लादना पड़ता है। और ऊंट अभिमान का भी प्रतीक है, जिससे उसे मान बढ़ाई के कारण बोझ लादना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में माया रूपी अभिमान का वृक्ष दो तरह के फलों को देता है, जो एक परम सुख को देता है तो दूसरा चरम दुख को देने वाला होता है। इसलिए जो इसे संतोषपूर्वक खाते हैं एवं सेवा भाव, दान पुण्य, परोपकार आदि कार्यों में लगाते हैं, उन्हें परम सुख मिलता है। लेकिन जो मनुष्य लोभवश इसका स्वयं संचय करते हैं, उन्हें चरम दुख की प्राप्ति होती है। कष्टों में उनका जीवन गिर जाता है, क्योंकि वह अभिमानवश यह समझते हैं कि ये हमारा कमाया हुआ है, ये सब हमारा है। लेकिन वह अपने कर्म को भूल जाते हैं कि ये किस कर्म से कमाया और किस भाव से कमाया है। इस जगत में मनुष्य को अपने जीवन से अभिमान को त्याग कर अपने जीवन को ईश्वर के ध्यान में लगाना चाहिए, जिससे जीवन में अभिमान और मान बढ़ाई की चाह खत्म हो जाए। क्योंकि जगत में अभिमान सभी जीवों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है।
इसलिए ईश्वर की शरण में रहते हुए जीवन में सरलता, विनम्रता एवं सेवा भावों के सद्गुणों से अपने जीवन को सुसज्जित कर लो, जिससे अभिमान स्वतः ही खत्म हो जाएगा और मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। जय माता दी।